हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज अपन सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये एक शॉर्ट बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस पीडियाट्रिक नर्सिंग से संबंधित ये टॉपिक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। देखिए, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें मल्टीपल सिस्टम यानी कि बॉडी के ज्यादातर जो सिस्टम है वो इसमें अफेक्ट होते हैं। कौन कौन से सिस्टम अफेक्ट होते हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। देखिए, एक्चुअली इसमें होता क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, इसमें जो है वो थिक म्यूकस है, ब्लॉक क्लियरेंस यानी कि जो एयरवेज होते हैं या फिर जो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है उनका जो क्लियरेंस होता है वो थिक म्यूकस की वजह से वो क्या होता है, ब्लॉक होता है। और इसके ब्लॉक होने से, जैसे कि एयरवे अगर ब्लॉक हो रहा है म्यूकस की वजह से, तो उसके ब्लॉक होने की वजह से क्या वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है, बढ़ जाता है। और स्पेशली कौन सा बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो बैक्टीरिया है, एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ज्यादातर हो सकता है। अगर रेस्पिरेटरी इसमें सिस्टम मेनली इफेक्ट होता है तो उसमें ये बैक्टीरिया है वो उसकी संख्या बढ़ जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी कि मेनली इसमें होता यह है कि म्यूकस जो होता है वो थिक हो जाता है और ये थिक म्यूकस है वो क्लियरेंस है उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक है, ब्लॉक क्लियरेंस। ठीक है, इसके बाद में है, देख इसके बाद में आपको क्या याद रखना है, मोस्ट कॉमन लीथल जेनेटिक डिजीज ऑफ चाइल्डहुड। यानी कि जो चाइल्डहुड में जो जेनेटिक डिजीज होती है, डिसऑर्डर होते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिजीज है ये। ठीक है, तो इसके बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना है, साल्टी टेस्ट व्हेन किसिंग द चाइल्ड। ये करेक्टरिस्टिक्स इसका फीचर होता है, साल्टी टेस्ट। जब चाइल्ड को अगर आप किस करते हो तो वो क्या है, उसमें साल्टी टेस्ट आएगा। तो साल्टी टेस्ट ये इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि साल्टी टेस्ट किससे संबंधित है, तो ये है सिस्टिक फाइब्रोसिस से। इसके बाद में है, इस डिजीज के साथ एक अन्य डिजीज और पाई जा सकती है, तो ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि इसमें क्या कौन सी एडिशनल डिजीज हो सकती है। तो इसमें म्यूकोनियम इलियस में प्रेजेंट, ठीक है, म्यूकोनियम इलियस है, ऐसी कंडीशन में हो सकता है। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी इफेक्ट होता है। ठीक है, इसका एक अन्य नाम से जानते हैं इसको, म्यूकोविस्किडोसिस। ध्यान रहे, इसका अदर नेम भी पूछ सकते हैं कि म्यूकोविस्किडोसिस किसे कहते हैं, यानी कि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का ही दूसरा नाम है, म्यूकोविस्किडोसिस। इसमें क्या है, म्यूकस है, उसकी वजह से इसका नाम पड़ा है क्योंकि थिक म्यूकस हो जाता है ना। इसके बाद में इसकी स्पेशल साइन सिम्टम है। स्पेशल साइन सिम्टम में देखिए, इसमें मोस्टली जो है लंग्स है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा लंग्स, और इसके बाद में जो इसमें क्या है, लंग्स के बाद में पेनक्रियाज है, लीवर है और किडनी, ये जो वाइटल ऑर्गन है वो इसमें अफेक्ट होते हैं। और इसमें देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि ये कौन सी ग्लैंड से रिलेटेड स्पेशली डिसऑर्डर है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए, लीवर में, पेनक्रियाज में एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से उनके जो फंक्शन है वो भी अफेक्ट होते हैं। तो जैसे कि पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में जो फैट है उसका काम है फैट डाइजेस्ट करना। तो ऐसे जो डिसऑर्डर होता है उसमें क्या होता है कि फैट का सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो स्टेरोरिया एक तरह की कंडीशन होती है, उसमें ये हो जाती है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है मोस्टली अफेक्ट होती है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो अफेक्ट होती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिए, इसमें साइन सिम्टम में है, कफिंग है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, राइनाइटिस हो सकता है, हिमोप्टाइसिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। देखिए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें नर्सिंग केयर जो इम्पोर्टेंट क्या रहती है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में तो जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको आपको मेंटेन करना है। तो जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसको आपको सही करना है। ठीक है, इसमें बैरल शेप चेस्ट है, ये भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। देखिए, इसकी कॉम्प्लिकेशन एटेलेक्टेसिस हो सकती है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस की कॉम्प्लिकेशन है एटेलेक्टेसिस, तो एटेलेक्टेसिस से संबंधित है। और इसमें एम्पाइसीमा, देखिए बैरल शेप
चेस्ट है वो एम्फाइसीमा में भी पाया जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी बैरल शेप चेस्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें एक टेस्ट किया जाता है, इसको डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ये ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आता है। स्वेट क्लोराइड टेस्ट। स्वेट क्लोराइड टेस्ट है वो किस बीमारी को डायग्नोस करने में किया जाता है, तो वह है सिस्टिक फाइब्रोसिस। स्वेट क्लोराइड टेस्ट में क्लोराइड लेवल जो है वो चेक किया जाता है, तो नॉर्मल जो इसका लेवल है वो 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होना चाहिए, तो नॉर्मल रहेगा। और अब नॉर्मल कब रहता है, इसके बाद अब नॉर्मल इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए मोर देन 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर जो स्वेट क्लोराइड टेस्ट में अगर ये 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अधिक आता है तो ये डायग्नोस हो जाता है, ये डिजीज जो है वो डायग्नोस हो जाती है। और इसमें देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें किस तरह की डाइट जो है वो एप्रोप्रिएट रहती है। तो डाइट के बारे में पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हाई प्रोटीन डाइट, मॉडरेट फैट, हाई कैलोरी डाइट देते हैं। देखिए हाई प्रोटीन डाइट, मॉडरेट फैट और हाई कैलोरी डाइट। क्योंकि इसमें मॉडरेट फैट या लो फैट इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें फैट अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो एंजाइम होते हैं, पैनक्रियाटिक जो एंजाइम होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो इसमें लो फैट या मॉडरेट फैट डाइट दी जानी चाहिए। इसमें कौन कौन से जो मोस्टली जो अंग है वो लंग्स है, उसके बाद पेनक्रियाज है, लीवर है और किडनी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे संबंधित। एक तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मल्टीपल सिस्टम इफेक्ट होते हैं, और इसमें क्या होता है, मेनली जो कौन सा जो है अंग है वो इफेक्ट होता है, तो लंग्स है इसमें मेनली इफेक्ट होते हैं। और जो म्यूकेनियम इलियस है वो कौन सी डिजीज के साथ पाई जा सकती है कंडीशन, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वेट क्लोराइड से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ये आपको वीडियो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।